हरे कृष्णा साथियों, आज के इस इम्पोर्टेंट मैथ्स क्वेश्चन सीरीज में हम एसएससी जीडी में आए 5 फरवरी 2025 के सारे शिफ्ट के मैथ्स के सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा जो सवाल है मैथ्स का वो हर शिफ्ट में 20 सवाल हैं और टोटल 60 क्वेश्चन है। सवाल इंग्लिश में, हम आपको हिंदी में समझाते हुए चलेंगे और इसके शॉर्टकट तरीके को भी बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है दोस्तों, सवाल दिया हुआ है कि the average weight of Mandar, Ketan and Tusar is 45 kg. If the average weight of Mandar and Ketan be 43 kg and that of Ketan and Tusar be 48 kg, then the weight of केतान का आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि इसको एक लाइन में कैसे बनाएंगे। तो मंदार, केतान एंड तुषार का 45 kg है, ठीक है, और एवरेज वेट ऑफ मंदार एंड केतान का 43 है और केतान और तुषार का 48 है। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कि इन दोनों के एवरेज में केतान 2 बार आया है। यहाँ पर देखिए केतान है और यहाँ भी एक केतान है, केतान 2 बार आया है। तो आप इसका डेविएशन निकाल लीजिए कि डेविएशन निकालने का आपको पता है, जो भी एवरेज दिया हुआ है इसके टोटल एवरेज से घटा के उसको जितने नंबर ऑफ पर्सन है उसको मल्टीप्लाई करके हम डेविएशन निकालते हैं। तो यहाँ पे 43 माइनस 45 करेंगे तो -2 होगा और टोटल कितने आदमी हैं, 2 आदमी, तो -4 का डेविएशन इधर हुआ और ये 48 45 से कितना ज़्यादा है, +3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6। तो टोटल डेविएशन 6 का हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना बन रहा है, +2 का डेविएशन, यानी कि ये +2 का डेविएशन बन रहा है केतान की वजह से, क्योंकि केतान यहाँ पर 2 बार अपीयर हुआ है। ठीक है, तो जब केतान एक बार अपीयर होता है तो इसका टोटल डेविएशन 0 होता, लेकिन केतान 2 बार अपीयर हुआ है तो इसका टोटल डेविएशन आपका +2 आ रहा है। तो जो एवरेज हमने माना था 45 प्लस, तो इसका जो वेट निकलेगा दोस्तों, है ना, इसका जो वेट निकलेगा एक केतान को यहाँ से हटाना पड़ेगा तभी तो टोटल निकलेगा। तो एक केतान हटाना पड़ेगा, तो एक केतान को हटाने के लिए यहाँ पर जो है +2 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 45 + 2 हो जाएगा 47 kg। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका क्या है कि 45 गुना 3 कर दीजिए टोटल, तो 135 आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 86 प्लस केतान और तुषार का कितना है 48 दूनी 96 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ और इन दोनों को अति में करके घटा दीजिए। तो 6 × 12 8 9 17 1 18 182 में से 135 जाएगा तो आपका 47 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल है आपका कि ए वर्क कैन बी फिनिश्ड इन ए डे बाय 20 मैन या 30 वोमेन और 50 बॉयज। 2 men and 5 boys work on alternate days and 6 women work on all days. If men work on the first day then the work is finished है। अच्छा, तो यहाँ पर सवाल सिंपल सवाल है, इसको 20 आदमी बराबर है 30 वोमेन बराबर है 50 बॉयज़। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले सबका एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, तो एलसीएम निकाल देंगे तो टोटल वर्क हम यहाँ पर मान लेंगे 300। ठीक है, टोटल वर्क हम यहाँ पर मान लेंगे 300। तो 20 से इसको भाग देंगे तो इसका एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा 15 एक आदमी का, इसका 10 और इसका 6। मैन वोमेन एंड बॉयज़ का रेशियो आपका निकल कर आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो। अब यहाँ से हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 आदमी और 5 लड़के जो है अल्टरनेट दिन काम करते हैं और 6 वोमेन जो है वो हर रोज़ काम करती है। ठीक है, तो 2 दिन का काम यहाँ पर निकालेंगे। तो पहले तो एक दिन में कितना काम होगा, तो एक दिन में पहला यहाँ पर बोल रहा है कि मैन वर्क ऑन द फर्स्ट डे, यानी कि जो मैन है वो पहले दिन काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अल्टरनेट में 5 बॉयज़ काम करेंगे। तो पहले दिन में 6 वोमेन प्लस 2 मैन ये काम करेगा और दूसरे दिन क्या करेगा, दूसरे दिन काम होगा 6 वोमेन, क्योंकि वोमेन तो हर रोज़ काम कर रही है, और 5 बॉयज़। ठीक है, ये फर्स्ट दिन हो गया और ये सेकंड दिन हो गया। तो पहले दिन में कितना काम होगा, तो 6 वोमेन मतलब 6 गुना 10 60, 60 + 2 गुना मैन कितना है 30, यानी कि पहले दिन में 90 हो जाएगा और दूसरे दिन में कितना हो जाएगा 60 + 5 गुना 36, दूसरे दिन भी 90 हो जाएगा, यानी कि 2 दिन का काम 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यही सिलसिला रिपीट होगा, यही साइकिल रिपीट होगा। ठीक है, तो अब 180 बना तो रिमेनिंग काम कितना बचा, 300 में से 180 जाएगा 120। अब 120 काम को फिर पहला दिन कौन करेगा, फिर ये साइकिल खत्म हो जाएगा 2 दिन का, पहला शुरुआत होगा ये वाला 90 दिन वाला। ठीक है, तो 90 दिन यानी कि फर्स्ट डे, तो एक दिन और लगेगा, तो 120 में से 90 जाएगा तो 30 काम बचेगा। ठीक है, तो 30 काम को और फिर कौन करेगा, अगले दिन काम होगा 6 वोमेन और 5 आदमी। ठीक है, तो 30 बटा टाइम कितना हो जाएगा, वर्क बटा एफिशिएंसी। तो वर्क हमारा 30 बटा एफिशिएंसी हमारा कितना हो जाएगा, 6W और 5B का
इफिशियंसी आपका हो जाएगा 90, 30/90। तो टाइम कितना लग जाएगा, 3/9, 1/3 दिन। तो इधर 2 दिन हो गया, इधर 1 दिन हो गया और इधर 1/3 दिन हो गया। तो टोटल दिन जो हो जाएंगे हमारे 3 + 1/3, यानी कि 3 पूर्णांक 1/3 दिन हो जाएंगे। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सेलिंग प्राइस, इसका जो विक्रय मूल्य है एक पंखे का 7392 है, प्रॉफिट इतना दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आप जानते हैं, विक्रय मूल्य गुना 100, 7392 गुना 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट, तो 132। अब यहाँ पर देखेंगे, इसी में आंसर छुपा हुआ है। 2 में कितना गुना करेंगे कि आपका यूनिट डिजिट इसका 2 आ जाए, तो 6 से गुना करेंगे। अब 6 से गुना करेंगे तो ऑप्शन 6 वाला कौन सा है, ये वाला है, 56 वाला। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा इस ऑप्शन में से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 2% ऑफ x बराबर 348 दे रखा है, तो x हमारा कितना बनेगा। तो सिंपल है, 2 से इसको काट दीजिए, है ना, 17 और ये हो जाएगा 4, 174। 174 बनेगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 174 100, है ना, ये वाला ऑप्शन है। 5 है कि LCM एंड SCF, लघुत्तम और महत्तम समावर्तक जो है इसका दिया हुआ है 168 और 24 है। एक नंबर, एक संख्या जो है 42 दे रखी है, तो दूसरा संख्या पूछ रहा है। तो आप फॉर्मूला आप जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, ये फार्मूला होता है। पहली संख्या दे रखी है 42, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, L गुना H, यानी कि 168 गुना 14 बटा आपका 42, 14 42, 3 × 5 = 15, 3 × 18, 56 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका तृतीय अनुपात पूछ रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है इन दोनों का। तो तृतीय अनुपात कितना निकलेगा, अगर 2 संख्या A और B दी हुई है तो इसका तृतीय अनुपात B²/A बनता है। ठीक है, यहाँ B²/A निकाल लेंगे, तो इसका B² कितना बनेगा, 2√7 का B² 4 × 7 28 बटा 3 + √2। अब इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 3 - √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे इसके अपोजिट से, ठीक है, कंजुगेट से, तो ये हो जाएगा 28, 3 - √2 बटा A² - B², 9 - 2 7, ये हो जाएगा 4 × 3 - √2, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट इज इतना, है ना, साधारण ब्याज इतना देखा है 4 साल के लिए और 8% की दर से है। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछ रहा है मूलधन आपका क्या रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा जो है रेट आपका बराबर रहेगा। तो 4 साल के लिए, 1 साल का 8% है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा 32%। तो 32% बराबर कितने के है, 824 के इंटरेस्ट। तो आपको निकालना क्या है, 100%। 100% मतलब उसका जो टोटल अमाउंट है, टोटल मूलधन है वो निकालना है। तो 32 से ये 4 बार में कट जाएगा और 8 0 3 ये कट जाएगा और ये 25 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारा 100% का मान जो निकलेगा दोस्तों 103 × 25 निकलेगा, यानी कि 25 75 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस ऑफ ए बुक विथ ए मार्क प्राइस, इतना दे रखा अंडर द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम। तो यहाँ पे पहला तो है 20% का दो डिस्काउंट, इसका भी 30 और 10 का है, तो दोनों इसका सक्सेसिव निकाल लेंगे। तो 20 + 20 - 20 × 20/100, तो हो जाएगा 40 - 4 यानी कि 36%, और इसका हो जाएगा 30 और 30, 40 - 3 बराबर 37%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1% का। तो 1500 का 1% कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15। तो 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका किसान के पास 1612 रुपये थे, उसने अपने बेटों को पीयूष और मनोज को बांटा और उसको कहा कि 8% जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आप इसको इन्वेस्ट कीजिए। और बाद में पता चला कि पीयूष और मनोज जो है 12 और 13 साल के बाद सेम उसको अमाउंट मिला। तो हाउ मच डिड शान गिव टू पी, शान ने अपने पुत्र पीयूष को कितना रुपया दिया था। इसको बनाने के लिए क्या करना है कि पैसे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो जो पीयूष और मनोज है, ठीक है, पीयूष और मनोज, तो मनोज को मिलता है कितने साल बाद, 13 साल बाद, है ना। तो 13 साल बाद इसका हो जाएगा 1 प्लस रेट कितना है 8/100, जो मिश्रधन वाला फार्मूला होता है वो लगा दीजिए यहाँ पर। और ये हो जाएगा, इसको मिलता है 12 साल बाद, 1 प्लस सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये हो जाएगा 12। अब यहाँ पे 12 है और इधर 13 है, तो एक कट जाएगा इधर, ठीक है। तो P/M का रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 8/100, यानी कि 2 से काटेंगे और ये आपका 50, 4 से ही काटिए, 4 दूनी और ये हो जाएगा 25, यानी कि 27/25 आपका रेशियो मूलधन का निकल जाएगा। अब इन दोनों का सम जो है इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा, टोटल आपका
कैसा हो जाएगा 27 + 25 यानी कि 52। 52 यूनिट का मान 1612 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि पीयूष को कितना मिलेगा, है ना। तो पीयूष का यूनिट है कितना 27, तो 27 यूनिट का मान आपको निकालना है। तो 1612/52 × 27, ठीक है। तो यहाँ से आप डिजिटल सम का यूज करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 7 और 2 का डिजिट सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और 9 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो उसका डिजिट सम हमेशा 9 ही आएगा। तो जो हमारा आंसर होगा उसका डिजिट सम हमेशा 9 आना चाहिए। तो आप मिला लीजिए कौन सा इसका डिजिट सम 9 आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 837 का है डिजिट सम आपका 9 रहा है। 8 7 15 3 18 और फिर 18 प्लस मीन्स 18 का 1 और 8 9, इसका डिजिट सम 9 आ रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी सब में किसी में नहीं आ रहा। 7 7 14 5 19 यानी कि 1 और 9 10, यहाँ 1 आ रहा है। 8 7 15 5 20, यहाँ पर 2 आ रहा है। 6 8 14 7 21, यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये इस कंसेप्ट से भी आप बना सकते हैं। बाकी गुना भाग करना बहुत ही आसान है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय इतना, यानी कि इन चारों से डिवाइड होने का जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा बनेगा। तो सिंपली ये कहें कि ये एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो सबसे बड़ा संख्या है उसको रख लेंगे। कितना है 26 है इन चारों में से। अब हर संख्या को इससे डिवाइड करेंगे, है ना। तो जो डिवाइड नहीं होगा, जो फैक्टर डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर उसको गुना करेंगे। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 11 से गुना करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 में जो 2 भी आता है, तो 2 से ये डिवाइड हो जा रहा है, बाकी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 4 से गुना करेंगे। 26 से, तो 26 ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो इतना बन जाएगा। तो आप देखें कि इसका जो है एलसीएम यूनिट डिजिट आपका 4 आ रहा है। तो 4 किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपका कि मनोज ट्रेवल सिटी फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। अगर मनोज जो है अपने कार को ड्राइव करता है 1/5 ऑफ इस नॉर्मल स्पीड, इसके सामान्य गति से 1/5 से ड्राइव करता है, तो वह 36 मिनट देरी से पहुंचता है बी तक, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उसका नॉर्मल टाइम क्या हो, नॉर्मल स्पीड क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कंसेप्ट क्या है कि अगर डिस्टेंस समान हो, क्योंकि वो समान डिस्टेंस पे जा रहा है, सिटी ए और सिटी बी का जो 20 का डिस्टेंस है वो समान है ए और बी के लिए, तो इसका जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम का रेशियो का उल्टा होगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड जब डिस्टेंस बराबर हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो स्पीड का रेशियो है वो कितना दे रखा है, 1 यूनिट शुरू में था इसका कितना 5 था, अब हो गया इसका कितना 1 हो गया। तो ये नॉर्मल था और ये आपका ये नॉर्मल स्पीड है और ये आपका न्यू स्पीड है, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसका टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 1:5। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान आपको दे रखा है कितना 36 मिनट लेट हो रहा है, तो 4 × 36 यानी कि 9 मिनट। 1 यूनिट का बराबर 9 मिनट, ठीक है। तो नॉर्मल टाइम हमारा कितना, यही वाला नॉर्मल है क्योंकि इसी के सामने है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान आपका 9 मिनट निकल रहा है, तो इसका जो नॉर्मल टाइम होगा वो 9 मिनट होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए ये कट जाएगा 1 और इधर आपका 24 बार में कट जाएगा। 24 + 12 36 और 36 × 10 360 आपका करेक्ट बनेगा। 13 नंबर में देखिए ये कट जाएगा 4 बार में, -9 -4 -13 और -21 -34 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर में सचिन सोल्ड 152 चेयर्स, है ना। 152 चेयर को बेचने के बाद उसको 52 चेयर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका जो है लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। 152 चेयर को बेचें तो 152 मतलब एक चेयर पे अगर SP - CP का लाभ हो रहा, फार्मूला क्या होता है प्रॉफिट का, SP - CP, है ना। तो ये 52 चेयर के SP के बराबर इसको लाभ हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना बन जाएगा, 152 में से 52 जाएगा तो 100 SP और 152 CP। SP/CP का रेशियो निकाल देंगे तो कितना बन जाएगा 152/100। ये कितना ज़्यादा दोस्तों, +52 ज़्यादा, यानी कि 52% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि ए यूनिवर्सिटी हैज़ 500 फैकल्टी मैंबर। एक यूनिवर्सिटी में 500 है ना फैकल्टी मेंबर थे, जिसमें कि फीमेल्स जो है 60% है। हाइट एवरेज हाइट ऑफ फीमेल्स है 162 और मेल है 168। व्हाट इज़ द एवरेज फैकल्टी हाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। एवरेज यूनिवर्सिटी का पूरा एवरेज पूछ रहा है ना। तो इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या अपनाएंगे, सबसे पहले एवरेज हाइट ऑफ फीमेल्स देख लीजिए, फीमेल है और इधर मेल है, तो इसका जो एवरेज हाइट है कितना है 162 और ये 168 और नंबर का अनुपात कितना है, तो ये फीमेल जो है 40% है, 60% है और ये 40% है, ठीक है। रेशियो निकाल दीजिए 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 3:2 और इसका रेशियो कितना हो जाएगा, तो
2 से काटिए, 6 2 8 1 9, इधर 4 14 1 15, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 चौका 12 और 3 5 15, 3 चौका 18, यानी कि ये हो जाएगा आपका 54, 2 से, और ये 28, 27 और 28, ठीक है। तो इसका जो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 27 गुना 3 81 प्लस 28 गुना 2 56 बटा 3 प्लस 2, है ना। रेशियो में हमने यही निकाला। तो 81 प्लस 56, 6 1 7 8 5 8 5 13, 137 बटा 5, ठीक है दोस्तों। अब 137 बटा 5 है तो कितना आ रहा है, 5 दूनी 10, 5 सत्ती 35, 5 चौका 20, 27.4 आ रहा है। तो चूँकि ये रेशियो में हमने निकाला था तो कितना से सिंप्लीफाई किया था, तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हमने 2 से भाग दिया, फिर यहाँ पर पहले 3 से भाग दिया, फिर यहाँ पर 2 से भाग दिया, टोटल हमने 6 से भाग दिया। तो हमको यहाँ पर 6 से गुना करना पड़ेगा, तो हमारा रेशियो निकल कर आज 6 चौका 24, 6 सत्ती 42 और 2 44 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 4 16, 164.4 जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो एलिगेशन मेथड का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं, जिसमें कि आपको निकालना है एवरेज वेट आपका फीमेल का 162 है और इधर 168 है, और मान लेते हैं टोटल जो है एवरेज ही इतना है, और इसका जो रेशियो है दोस्तों 40% और 60%, यानी कि 60% 40% है, यानी कि 3:2 है। और इधर कितना आ जाएगा 168 माइनस एक्स, और इधर आ जाएगा x माइनस 162। अब इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना करके बराबर कर दीजिए, x का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन इतना, मीन प्रोपोर्शनल कितना, मध्यानुपात क्या होगा। तो इसका मध्यानुपात क्या होता है, रूट अंडर ए इंटू बी। अगर दो संख्या ए और बी है तो उसका मध्यानुपात रूट अंडर ए गुना बी होगा। तो इसका 0.7 है, इधर भी 0.7 है, तो 0.7 बाहर निकल जाएगा, बाकी बचा इसका 4, तो इसका 2 बाहर निकल जाएगा, तो 1.4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब कह रहा है कि व्हेन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स इज इतना है इंटरेस्ट पर एनम, द प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। तो इसको ट्री डायग्राम से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे 5% है, तो 5% का मतलब हो गया 1/20। तो रेट जब 1/20 है तो इसका जो कितना साल है, 3 साल के लिए है, तो इसका जो 20 वाला टर्म है ना, मूलधन इसको मानेंगे, ठीक है। और ये 20 में एक इसको रेट इसका मिल रहा है, ठीक है। तो इसको मूलधन मानेंगे तो 20 का क्यूब कर देंगे, 8000 हो जाएगा। अब हर साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 1/20 के दर से निकालेंगे, तो ये 400 हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा। इधर आपका इधर भी रेट आया 1/20 आ जाएगा, तो इधर भी 20 आ जाएगा, इधर भी आपका 20 आ जाएगा, और ठीक है, और इस पे भी आपका 20 आ जाएगा, और इस पे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 20 40 20 60 61। तो 61 यूनिट का मान आपको 244 दे रखा है ना। ये जो है डिफरेंस है CI माइनस SI का, और ये जो है आपका SI है, ठीक है। SI है 3 साल का, ठीक है, और ये 3 साल का डिफरेंस है। तो 61 का मान 4 बार में कट रहा है, तो 100% का मान निकालेंगे, ठीक है। 4 में कट रहा है तो आपको ये सॉरी पी तो ये था, तो 8000 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 8000 बराबर कितना हो जाएगा, 8 चौका 32,000, 32,000 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका कि द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेज बाय इतना 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 इन सक्सेसिव मंथ्स, लेकिन जो है चौथे महीने में 65% का इंक्रीज होता है। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल, है ना, इन द फोर्थ मंथ में एज कम्पेयर टू इट्स ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस की तुलना में इसका जो है फोर्थ मंथ में कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ इसके ईंधन में, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 55% है, 55% है, ठीक है। तो पहला तो 55% है, दूसरा -10 है, यहाँ -20 है, और फिर +65 है। रेशियो निकाल दीजिए सबका। तो 55/100 ये कितना आ जाएगा, 5 से 11 और ये 20। उसी तरह सबका निकाल दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 20 - 11, यानी कि पहला मंथ में 9/20 बनेगा, दूसरे में -10/100 करेंगे तो 9/10 इधर बनेगा, और गुना इधर कितना हो जाएगा, -20/100 करेंगे तो 1/5 यानी कि 4/5 इधर बनेगा, और गुना 65/100 करेंगे तो 5 से 13 5 से 20 यानी कि 33/20 बनेगा। तो ये 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 और गुना 50 यानी कि 5000 नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 81 गुना 33, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, 81 गुना 33 कर दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर हम करते हैं 81 गुना 33, जगह नहीं बच रहा है, 81 गुना 33, तो ये बन जाएगा 3 8 या 24 3 27, 8 या 24 और 2 26, 2673, 2673 भागा
5000। तो परसेंटेज में निकालना है ना, 5000 में से 2673 जाएगा तो कितना बनेगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2, में से 6 जाएगा 3, और इधर हो जाएगा आपका 4 में से 2 जाएगा 2, 23 27 बटा 5000 और गुना 100, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 30 और 5 चौका 20, 46.54, यानी कि 46.54 जो है ये डिक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि 2673 डिक्रीज़ हुआ है कितना से, इधर देखिए 2673 डिक्रीज हुआ है कितना, है ना, 23-27 डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये डिक्रीमेंट इसका इतना बनेगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं कि एज ऑफ द क्यूब इज ट्रिपल। ए का जो है किनारा जो है 3 गुना किया जाता है ना, उसका जो भुजा है 3 गुना किया जाता है, तो इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर ओरिजिनल ए था और बाद में 3a हो गया तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका AQ होगा और इसका ओरिजिनल का 9/27 AQ होगा। तो रेशियो कितना बन जाएगा, 1:27। तो ये जो न्यू वाला वॉल्यूम है कितना गुना है, 27 गुना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी। दूसरा है कि एक आदमी कोलकाता से अहमदाबाद जाता है 78 के स्पीड से और रिटर्न होता है कोलकाता को 91 किलोमीटर प्रति घंटा से सेम रूट से। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला इस केस में क्या होगा, तो डिस्टेंस आपका देखिए दोनों का समान है, स्पीड दे रखा है, तो 2 गुना x गुना y बटा x प्लस वाई। तो 2 गुना 78 गुना 91 बटा 78 प्लस 91 बनेगा। तो काट दीजिए, 13 से 13 चौका 78, इधर 13 चौका 78, 63 91, 6 7 13, फिर 63 91 और 6 7 42 दूनी 84 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ये शिफ्ट के सवाल खत्म हुए। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जो है जवाब आपको कमेंट के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अगले शिफ्ट के सवाल की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है कि ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, हाउएवर ही यूजेस ए वेट दैट एक्चुअली वेज 21% लेस देन व्हाट इज रिटन ऑन फंड इज प्रॉफिट परसेंट। एक बेईमान दुकानदार जो है क्रय मूल्य पर अपने सामान को बेचने का दावा करता है, लेकिन वो फॉल्स वेट यूज़ करता है जो कि ओरिजिनल से 21% लेस है। तो इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि 21% लेस वो दुकानदार जो है शो कितना कर रहा है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए एक्चुअल और इधर शो लिखेंगे। तो दुकानदार जो है ग्राहक को शो कितना कर रहा है, 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में है वो कितना, 210 ग्राम लेस, यानी कि 790 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 210 और कितना पे होगा, जितना उसका एक्चुअल लगा था 790 पे। ठीक है, और गुना 100 हो जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा 2100 बटा 79 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसको ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि यूनिट डिजिट आपका कौन सा है, 0 है, तो 0 जिसमें होगा वही वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 963 और 7, यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। 6 नंबर 54 और 6 60, यहाँ पर एक 0 आ रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। 9 5 45 6 51, ये नहीं होगा, और 9 72 और 2 74, ये नहीं होगा। ठीक है, तो यही दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। तो इसको और चेंज करने के लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो है डिजिटल सम का कंसेप्ट लगा के देख लीजिए कि सबका डिजिट सम कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 2 और 7 का डिजिट सम हमारा 9 आ रहा है, प्लस 7 4 11 अब बटा 9 7 16, इसका डिजिट सम 7 आ रहा है। तो ऊपर नीचे 4 4 भाग देंगे तो नीचे जो है डिजिट सम काउंट हो जाएगा आपका 7 चौका 28, या डिजिट सम 1 हो जाएगा, ऊपर में 8 है। तो इसका टोटल डिजिट सम हमारा 8 आ रहा है, क्योंकि 9 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसका डिजिट सम 8 आ रहा है, इसका डिजिट सम देखेंगे कितना आ रहा है, 6 2 8 प्लस 6 4 10, यानी कि ऊपर में 1 बटा 9 7 16, नीचे 7, ऊपर में 4 से और नीचे भी 4 से गुना करेंगे तो नीचे का डिजिट सम 1 आ जाएगा। तो 8 प्लस 4 12, यानी कि इसका डिजिट सम 3 आ रहा है। ठीक है, और इसका डिजिट सम कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 और 1 3 बटा 9 7 16, यानी कि 3 बटा 7 आ रहा है। तो ऊपर नीचे 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12, 3 बटा 28 मतलब 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से डिजिट सम इसका भी 3 आ रहा है और इसका डिजिट सम 3 आ रहा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको क्योंकि ये क्लोज आंसर था और यहाँ पर आपको भाग देना पड़ता, तो इससे अच्छा है कि बेटर आप अगर डिजिट सम का कंसेप्ट जानते हैं तो यहाँ से ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि ए एंड बी आर 2 स्टेशन। ऐसा ए और बी जो है 2 ट्रेन 370 किलोमीटर दूरी पे हैं, और एक ट्रेन 9 बजे शुरू होती है और बी की तरफ, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, और दूसरी ट्रेन जो है बी स्टेशन से ए की तरफ जाती है जो कि 10 बजे सुबह में शुरू होती है। तो पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम डू दे मीट, किस टाइम पे वे दोनों मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 9 बजे शुरू हो रहा है ना,
और एक ट्रेन जो है इधर से बी से, है ना, 10 बजे शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 9 बजे जो शुरू हो रहा है, टोटल जो है डिस्टेंस है आपका 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर। तो ये 10 बजे तक जब ये यहाँ तक पहुँचेगा तो कितनी दूरी तय कर लेगा, क्योंकि ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है तो 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। अब 10 इधर से भी 10 से शुरू हो रहा है, इधर से भी 10 से शुरू हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 370 माइनस 20, 350, ठीक है। तो फार्मूला लगा देंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 350, और चाल कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों का चाल ऐड हो जाएगा, तो 20 + 50 70 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, यानी कि 5 घंटा में ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो चूंकि ये 10 बजे से शुरू हुआ था, ठीक है, तो 10 से 5 कितना होगा, 10 से 5 यानी कि 3 बजे जाके वो मिलेगा 5 घंटे के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, सवाल में एलसीएम और एचसीएफ जो है 2 नंबर्स दिया हुआ है, 168 और 6, एक नंबर आपका 24 है, पहली संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ, ये फार्मूला होता है। तो आपको निकालना क्या है, अदर नंबर निकालना है, ये वाला नंबर निकालना है। तो एल गुना एच 168 गुना 6 बटा 24 करना है। तो 24 से कितना बार में कट जाएगा, 7 से 6 7 42 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सरलीकरण कर दीजिए इसको, 21 और ये हो जाएगा आपका 6 × 8 = 48, 21 × 6 = 27, और ये हो जाएगा 11 गुना 27 297, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि द पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज़ इतना दिया जिसमें कि 186 इतना मेल्स हैं, 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिटरेट, लिटरेट जो है साक्षर जो है 45% है, और जितने मेल साक्षर टोटल मेल जितने हैं उसका 45% लिटरेट है, साक्षर हैं। तो देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट, फीमेल्स जो है कितने साक्षर हैं, ठीक है, कितने परसेंटेज साक्षर है। तो यहाँ पर जो है सवाल में ही आंसर आपका छुपा हुआ है। कैसे देखिए यहाँ पर कि देखिए मेल जो है आपका टोटल है 369, ठीक है, और 186,000 मेल है आपका। तो फीमेल कितना बन जाएगा, तो 9 में से 6 जाएगा 3, 16 में से 8 जाएगा 8, 183,000, है ना, ये आपका फीमेल हो जाएगा। दोस्तों ये टोटल जो है, टोटल का लिटरेट जो है ये टोटल का 45% है। यहाँ से देखिएगा, यहीं पे कंसेप्ट है, ठीक है, टोटल ये टोटल है, ठीक है। तो टोटल का 45% लिटरेट है, और इधर जो है मेल का भी आपका 45% लिटरेट है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए कि टोटल पे 45 है, ये मेल पे 45 है, ठीक है। तो टोटल पे 45 होने के लिए अगर इस पर 45 है तो इसको भी तो 45 होना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो टोटल पे हम 45 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 45/100 कॉमन लेंगे तो इतना प्लस इतना बराबर इतना देगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये अगर 45 है और दूसरा भी 45 है तो तीसरा भी आपका 45% होगा। तो डायरेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नहीं तो आप इसको हल करके भी देख सकते हैं, ठीक है, निकल जाएगा, इतना ही, लेकिन कंसेप्ट यही है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को ऐसे ही हल करें तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर देखिए कि अगला सवाल है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, घनाभ का आयतन आपसे पूछ रहा है। अगर लेंथ डबल कर देते हैं, हाइट को आधा कर देते हैं और चौड़ाई को तिगुना कर देते हैं, तो ये L जो है डबल कर दी यानी कि 2L हो गया, B को हमने ट्रिपल कर दी यानी कि 3B हो गया, और हाइट को हमने आधा कर दिया यानी कि h/2 हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 1/2, 6/2 कट जाएगा, 3 LBH यानी कि 3 गुना वॉल्यूम हो जाएगा। ये कितना होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये होता है क्यूबाइड का वॉल्यूम, किसका गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एवरेज वेट ऑफ अनवर, अमित एंड गोपाल। अच्छा, यहाँ पर अनवर, अमित और गोपाल दिया हुआ है 45 है, यानी कि 3 आदमी का आपका 45 दे रखा है, ठीक है, और 2 आदमी का एवरेज है आपका 43, और फिर 2 आदमी का एवरेज है आपका 42। डेविएशन मेथड लगा के इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 43 में से 45 जाएगा, -2 × 2 कितना हो जाएगा, -4, और इधर -3 × 2 -6, टोटल डेविएशन कितना आ रहा है, -10। तो टोटल डेविएशन -10 क्यों आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए कि अमित जो है अनवर और अमित और यहाँ पर देखिए अमित 2 बार आया है, यहाँ पर भी 1 बार अमित आया है और यहाँ पर भी 1 बार अमित आया है, ठीक है। तो अमित 2 बार आया है, तो 1 बार एक्स्ट्रा आने की वजह से इसका जो है डेविएशन -10 आ रहा है। अगर ये एक्स्ट्रा नहीं आता तो टोटल डेविएशन हमारा 0 होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो है आपका एक घटाना पड़ेगा, तो ये जो डेविएशन है एक आदमी का डेविएशन इतना निकल के आ रहा है, तो इसको यहाँ पर आपको घटाना पड़ेगा। तो 45 - 10, तो ये आपका करेक्ट इसका वेट हो जाएगा, 45 में से 10 जाएगा 35 kg आपका आंसर होगा, ठीक है, 35 kg। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, अच्छा इसको सॉल्व करना, 8 × 4 = 32 डिवीजन का पहला काम करेंगे, 4 × 12 -
9 3। ठीक है, ऑप्शन डी। तीसरा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में कि अमित जो है 5400 और गोपाल 9400 रुपया साधारण ब्याज की दर पर इन्वेस्ट करता है और 6 साल के बाद गोपाल को 960 रुपया ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है अमित से। ठीक है, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखिए 5400 है। ठीक है, और ये है 9400। ठीक है, ये रेशियो निकाल लीजिए। ये रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54 और ये 47। ठीक है, तो चूंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए कि सिंपल दोनों का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है और समय भी दोनों के लिए समान है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है P गुना R गुना T बटा 100 होता है। ठीक है, तो अगर रेट भी समान है, टाइम भी समान है, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि P जो है उसके बराबर होगा। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का भी रेशियो वही होगा 27:47। अब चूँकि 47 जो है ये 20 ज़्यादा है इससे, तो 20 यूनिट का मान आपको अंक में कितना दे रखा है, 960। ठीक है, तो एक यूनिट आपको निकालना कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो हम इसका ऐसा ही निकाल लेते हैं 27 का। तो 27 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये कट जाएगा 48 बार में, यानी कि 27 गुना 48 जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा एक आदमी का, इसका जो 5400 इन्वेस्ट किया। अगर इसका निकालेंगे तो 47 गुना 48 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से तो रेट निकालना है। तो रेट बराबर क्या होता है, SI गुना 100। तो SI कितना है आपका, 27 गुना 48 गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। मूलधन कितना है आपका 5400 और गुना समय कितना है 6। काट दीजिए, कट जाएगा 27 दूनी 54, 6 दूनी 12, चौका 48, 4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 15% देन डिक्रीज्ड बाय, यानी कि पहला 15% की दर से बढ़ाया और दूसरी बार में 12% की दर से घटाया और फिर 8% बढ़ाया, तो उसका नेट इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज आपको निकालना है। तो सिंपली क्या करना है कि सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहले में इंक्रीज हुआ तो 2 का पहले सक्सेसिव निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट कितना परसेंटेज बढ़ा, नेट परसेंटेज। तो 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 माइनस 15 गुना 12 बटा 100, ये कितना आ गया दोस्तों, 3 माइनस 1.8 मीन्स 1.2। अब इस 1.2% को 8% के साथ सक्सेसिव लगाइए, तो 1.2 प्लस 8 प्लस 1.2, क्योंकि दोनों इंक्रीज वाला है, ये इंक्रीज निकला है, दोनों इंक्रीज, इसलिए यहाँ पर हमने प्लस दिया। ठीक है, बटा 100, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.2 यानी कि 9.2 प्लस 12 8 96 9.6 यानी कि 0.096। तो आपका कितना आ जाएगा 9.296%, यानी कि ये लगभग कितना है इंक्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है, तो 9.3 जो % जो होगा इसका इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि 8 माइनस 2 गया, 6 कट गया और ये 16 और 17 33 हो गया और ये 13 बार में कट गया। 13 गुना 33 कितना हो जाएगा, लास्ट में 9 आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि 2 ट्रेन हैविंग लेंथ, है ना, 2 ट्रेन का लंबाई 170 480 मीटर है, जो कि 70 और 80 किलोमीटर के प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है एक ही दिशा में। तो फास्टर ट्रेन को, है ना, दूसरी ट्रेन को कवर करने में टोटल कितना समय लगेगा, क्रॉस करने में टोटल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, कंप्लीट, यहाँ पर देखिए कंप्लीट क्रॉस करना है, कंप्लीटली क्रॉस, इट मीन्स कि यहाँ पर लंबाई जो होगा, जो डिस्टेंस होगा, दोनों का सम लेंगे। ठीक है, तो 170 प्लस 480, चूँकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका नेट स्पीड माइनस में हो जाएगा 80 माइनस 70 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि हमको मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ये सेकंड में निकलेगा समय, और जब सेकंड में समय निकलेगा तो इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि समय जो है आपका मिनट्स में पूछ रहा है। तो ये आपका कट जाएगा 6 तिया ही 18, और ये दोस्तों आपका 1 0 1 0 1 0 इधर कट गया, 18 65, ये देखिए 48 और 17 65, ये टोटल 13 बार में कट जाएगा। 13 तिया ही 39/10 यानी कि 3.9 मिनट जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि एक काम को करने के लिए ए और बी जो है अल्टरनेट दिन में, मतलब एकांतर दिन में काम को करते हैं, और बी जो है काम को शुरू करता है पहले दिन। ए जो है दिया हुआ डेटा कि ए जो है पूरे एक काम को 22 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अगर टोटल काम 11.1/2 दिन में खत्म होता है, तो बी जो है पूरे काम, मतलब अकेले 3/4 काम का 3/4 भाग कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल कह रहा है कि ए जो है एलोन 22 दिन में काम को करता है। ठीक है, और टोटल काम होता है आपका 11.1/2। ठीक है, 11.1/2 दिन में। तो चूंकि ये अल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं, तब जाके 11.1/2 लगा। तो चूंकि अगर बी काम को शुरू कर रहा है दोस्तों,
तो 11 दिन में 11.1/2 दिन में बी जो है 6 दिन काम करेगा, ठीक है। और बाकी काम कौन करेगा? ए काम करेगा, क्योंकि बी शुरुआत कर रहा है, ठीक है। तो बी 6 दिन काम करेगा, ए करेगा 11 - 6 यानी कि 5.1/2 दिन, ठीक है दोस्तों। अब चूंकि ए जो है अकेले 22 दिन में काम को ख़त्म करता है, तो ए एक दिन में कितना काम को ख़त्म करेगा? तो एक दिन में ये कितना काम करेगा? 1/22, है ना, 1/22 वर्क करेगा। तो ए 5.1/2 दिन में कितना काम को ख़त्म करेगा? तो 5 10 1 11/2 दिन में ये कितना काम को ख़त्म करेगा? तो आप कहेंगे कि 1/22 गुना 11/2, 11 दूनी 22 यानी कि 1/4 काम खत्म कर देगा। तो 1/4 काम खत्म कर देगा, तो रिमेनिंग काम कितना बचा? रिमेनिंग वर्क 1 - 1/4 यानी कि 3/4। और यही तो सवाल में पूछ रहा है कि 3/4 काम जो है बी कितने दिन में खत्म को करेगा। तो चूंकि ए जो है 5.5 दिन काम किया था, बी 6 दिन काम किया था, तो बी जो है 3/4 काम किया होगा, और ए जो है 1/4 काम किया, तो बी 3/4 काम किया होगा। तो 3/4 काम को करने में कितना समय लगा? 6 दिन। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा 6 दिन हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, अच्छा सवाल में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जो है कमेंट के माध्यम से आंसर बताया जाएगा, है ना, डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। डिवाइड 4800 एमंग राम, श्याम एंड कार्तिक इन द रेशियो 4:8:3। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय श्याम। श्याम को जो है कितना पैसा मिलेगा? तो श्याम का रेशियो कितना है? 8 बटा, श्याम का पार्ट कितना है? 8/8 4 12 3 15, 8/15। टोटल कितना है? 4800। अब इसी को सॉल्व कर लिए, 3 से कट जाएगा 1600, 3 × 5 = 15 और 32 × 5 = 160 और 8 दूनी 16, 8 × 24, 1 25 2560 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। F1 और F2 जो है फोर्थ प्रोपोर्शनल है ना। ये दोनों नंबर सीरीज आपका दे रखा है, ग्रुप ऑफ नंबर। तो फाइंड व्हाट इज़ द F1 एंड F2। F1 और F2 का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो जब भी फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना हो और आपके पास ABC नंबर दिया हुआ रहता है, तो जो फार्मूला होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल का BC/A होता है। फार्मूला क्या होता है? BC/A। अब यही निकालना है आपको, पहला F1 निकालना है BC/A। तो B × C, है ना, 7/12 × 8, 8 × 7 = 56/12, अब बटा 2/7, है ना, 2/7। तो 2/7 करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। और F2 कितना हो जाएगा? 40/3, 40/3 बटा 5/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 5। अब इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है, तो कितना निकलेगा? तो अब देखिए कौन कौन कटने वाला है। 3 × 4 = 12, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। और इधर जो है 4 से इधर कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा 28 और ये 2 हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ठीक है। 14 × 7 और ये 14 × 7 है दोस्तों, और इधर 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 7 दूनी 14, ठीक है। और ये 5 8 40 और इधर आ जाएगा 8 × 24 2 48, 7 7 49/48 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 49/48 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सवाल को समझते हुए आंसर निकाल लेंगे। अगला है आपका कि मनोज के पास इतना रुपया था, उसने अपने बेटों आनंद और अनिल को जो है पैसा बांट दिया और कहा कि 8% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आप पैसा को इन्वेस्ट करिए। और इसमें देखा गया है कि आनंद और अनिल को जो है 13 और 14 साल के बाद सेम अमाउंट मिला। तो पूछ कह रहा है कि मनोज ने आनंद को कितना पैसा दिया, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मान लेते हैं आनंद को AN पैसा मिला और इसको AL पैसा मिला, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है? P × 1 + R/100। 1 + R कितना है? 8/100। इसको कितना समय के बाद मिल रहा है? 13। और इसको कितना समय के बाद मिल रहा है? 14, ठीक है। तो दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। मूलधन का AN/AL का रेशियो निकाल लीजिए। ये 13 है, ये एक बार कट जाएगा, तो 2 × 4 = 8 और 2 × 50 और ये 2 और ये 25, यानी कि 27/25 आपका रेशियो निकल कर आ जाएगा। और इन दोनों का सम जो है 52 आ रहा है। 52 यूनिट बराबर है कितना के? 1612 के। तो आपको निकालना कितना है दोस्तों? डिड मनोज गिव टू आनंद। आनंद को 27 यूनिट मिला था, तो 27 यूनिट इससे निकालना है। तो 1612/52 गुना 27, ठीक है। अब इसको निकाल दीजिए। अच्छा, गुना करने का मन नहीं हो रहा है तो गुना मत करिए, है ना। यहाँ से ऐसे भी निकल जाएगा। जिसका डिजिट सम आपका 9 आएगा वही आपका करेक्ट आंसर चाहिए, कि 2 और 7 का डिजिट सम 9 आ रहा है। 9 से किसी भी संख्या गुना करेंगे तो 9 ही आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे 13 × 4 = 52 है, ये भी 13 से कटेगा और ये भी आपका 13 से कट जाएगा, ठीक है। तो 13 31 13 दूनी 26, 13 × 4 = 52, 13 × 4 = 52, 4 × 3 = 12, 31 × 27। तो जिसके अंत में 7 होगा वो आपका 31 × 27, ठीक है।
तो 31 गुना 27 करेंगे तो 7, 7 या 21 और 2 23, 3 दूनी 6 2 8, 837 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ए शॉपकीपर बाउट एन आर्टिकल 500 में खरीदा और उसको कितना में बेचना चाहिए कि 28% प्रॉफिट। सिंपल फार्मूला पे आधारित है कि सेलिंग प्राइस जो होगा क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य कितना है 500 का 128 बटा 100 निकाल देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो 12 पंचे 60, 640 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। और ये लास्ट सवाल है इस शिफ्ट का कि ए डीलर मार्क्स 20% एबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए 20% डिस्काउंट, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट और लॉस परसेंट आपका कितना बनेगा, तो अगर सीपी 100 है तो इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 120। अब 120 मार्क प्राइस पे ही हमारा डिस्काउंट निकलता है, तो 20% डिस्काउंट इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80/100, 12 96, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका 96 आ गया और सीपी हमने 100 माना था, तो 100 में से 96 कितना प्रतिशत का लॉस हो रहा है, तो 4% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले शिफ्ट के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगले शिफ्ट के सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे मैथ्स का जो सवाल है, देखते हैं कैसा सवाल आया इस शिफ्ट में। यहाँ से शुरू है, चलिए यहाँ से शुरू है। तो सिंपल सा सवाल है पहला नंबर का, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखिए कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा, 19 और 2 21 और 21 गुना 7 147 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि x इज ए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना इतना एंड इतना, द सम ऑफ द डिजिट x, सम ऑफ द डिजिट x पूछ रहा है ना, तो इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम जो सबसे बड़ा नंबर है उसको ले लेंगे 25, ठीक है, फिर 12 डिवाइड नहीं कर रहा है तो 12 रखेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे, और गुना 20 डिवाइड कर रहा है तो 20 में आता है 4 गुना 5, 4 इसमें भी है 5 इसमें है, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 25 चौका 150 दूनी 300 हमारा एलसीएम हो जाएगा। और जो 3 डिजिट की, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999 है। ठीक है, अब ये डिवाइड होने के लिए 300 से, तो इसका जो है 900 ही पोर्शन डिवाइड होगा 900। ठीक है, तो जो मैक्सिमम जो इसका सम होगा 9 + 0 + 0 यानी कि 9, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है कि एक रिटेलर जो है 12 जोड़ी जूते 22,400 में खरीदता है और उसका ओवरहेड एक्सपेंस 1600 रुपया है और 28,500 में बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो 22,400 में खरीदा और 1600 जुड़ गया, तो टोटल इसका कितना लागत हो गया 22,400 + 1600 यानी कि 24,000, और बेचा कितना में 28,500 में यानी कि 4,500 का प्रॉफिट कमाया, बटा कितने पे कमाया 22,400 पे, या सॉरी 24,000 पे। ठीक है, और गुना 100 करना है, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 3 से 150 और 3 8 24, और इधर आ जाएगा 75 दूनी 150, 4 दूनी, तो 18 चौका 72 है ना, कितना बार में कट जाएगा 18 वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि 4 आदमी और 3 औरत एक काम को 6 दिन में ख़त्म करते हैं और 5 आदमी और 7 औरत उसी काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं, तो 8 आदमी और 6 औरत को मिलकर काम करने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल MDH मेथड से बना देंगे, रेशियो निकाल लेंगे दोनों का, मेन और वुमेन का इफ़िशियंसी का। ठीक है, तो कैसे निकलेगा 4 मैन + 6 वुमेन, ये टोटल काम किए 6 दिन में, तो ये टोटल काम हो गया, बराबर इधर टोटल काम को इक्वेट करेंगे 5 मैन + 7 वुमेन कितने दिन में काम को किए 4 दिन में। ठीक है, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, इधर कितना आ जाएगा 4 तिया 12 - 10 2M, बराबर इधर आ जाएगा 7 दूनी 14 माइनस और इधर 4 मैन + 3 मैन, यहाँ पर 3 है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 9 यानी कि 5, 14 में से 9 जाएगा 5। ठीक है, 5 वोमेन, तो मैन और वोमेन का रेशियो कितना निकल गया 5/2। अब यहाँ से 8 मैन और 6 वोमेन कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे, तो 8 वोमेन और 6 मैन। ठीक है, 8 मैन एंड 6 वोमेन, 8 मैन का रेशियो कितना हो जाए 8 पंचे 40 + 6 दूनी 12, 40 और 12 कितना हो जाएगा 52, तो 52 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, 52 से डिवाइड करने पड़ेगा कितना को टोटल काम को, तभी तो हमारा टाइम निकलेगा। तो टोटल काम हमारा कितना, या तो इससे इसके साथ इक्वेट कीजिए चाहे इसके साथ इक्वेट कीजिए, तो 4 M है, M की जगह 5 रखेंगे और W की जगह 2 रखेंगे, तो 20 + 6 26 गुना 6। ठीक है, 26 दूनी 52 और 2 तिहाई 6, 3 दिन हमारा जो होगा दोस्तों वो हमारा टाइम होगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि
फ्यूल जो है डिक्रीज हो रहा है 40%, 50% और 15% है लगातार 3 मंथ का, लेकिन चौथे मंथ में 40% का इंक्रीज हो रहा है। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज ऑफ द प्राइस ऑफ द फ्यूल इन द फोर्थ मंथ, है ना। इस टाइप के सवाल जो है हर शिफ्ट में लगभग पूछे गए हैं। तो यहाँ पर -40 है, -50 है और -15 है और इधर +40 है, ठीक है। तो इधर से गुना करेंगे, -40 मतलब 2/5, -2/5 यानी कि 3/5 हो जाएगा गुना, इधर 1/2 हो जाएगा गुना, -15 मतलब 3/20, ठीक है। तो 17/20 हो जाएगा और गुना 40% का मतलब हो गया 2/5 यानी कि 7/5 ये हो गया। अब देख लीजिए 17 सत्ती 19 से 119 गुना 3, 19 तिया 57, 357/20 × 100 और गुना 10, 1000, ठीक है। ये कितना कम है इससे, तो आप कहेंगे 643 कम है बटा 1000। परसेंटेज में कितना कम है तो गुना 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 64.3% हमारा डिक्रीज है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका कि एक कार कवर, है ना, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस इतना 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 और इतना में प्रति घंटा की गति से कवर करता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा, ठीक है। तो चूंकि लगातार 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है, 8 चौका 32, 32 बटा समय कितना है 8/12 प्लस 8/18, समय बराबर दूरी बटा चाल 8/24 और प्लस 8/36। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इधर देखिए 8 8 सब जगह कॉमन है तो ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 4 अब बटा, अब इधर कितना हो जाएगा 24 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो 6 + 4 + 3 + 2, 6 4 10 3 13 2 15, है ना। तो 15 आ गया, तो 4 गुना 72/15 करना है, 3 से कट जाएगा और 3 पचे 15, 24 चौका, हाँ 24 दूनी 48 दूनी 96 दूनी 192 मतलब 19.2 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि वॉकिंग स्पीड, है ना, ए और बी का 3:5 है। अगर बी 18 मिनट लेता है कुछ डिस्टेंस को कवर करने में, एक निश्चित दूरी को कवर करने में, तय करने में, तो ए जो है उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर सेम डिस्टेंस है तो चाल का अनुपात, है ना, टाइम का अनुपात का उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो अगर ए और बी के लिए 3:5 है तो टाइम का रेशियो 5:3 आ जाएगा, ठीक है। और बी कवर करने में ले रहा है 18 मिनट यानी कि गुना 6 से गुना करेंगे, तो इसको भी गुना 6 से करेंगे तो ए का मिल जाएगा 30 मिनट, तो 30 मिनट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि द थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय अनुपात x और x + 100 का 405 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे कि थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है वो होता है अगर a और b कोई संख्या है तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल b² होता है। तो b² निकाल लेंगे, x + 100 का स्क्वायर/a, x बराबर 405 है, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर आप हल करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग लग जाएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर क्या कीजिए कि डिजिटल सम का कंसेप्ट लगा के आप हल कर लीजिए। ऑप्शन से चलिए, अब चूंकि x का मान ग्रेटर देन 100 है ना, तो यहाँ पर 100 से ही ज़्यादा वैल्यू लेना है। तो अगर डिजिट सम अगर हम लगाएंगे दोस्तों तो इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 9, 4 और 5 9, तो इसका भी टोटल डिजिट सम हमारा 9 आना चाहिए, तभी हमारा जाके करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। तो किसका डिजिट सम हमारा टोटल 9 आना चाहिए, है ना। तो वैल्यू पुट करके देखेंगे कि x का मान यहाँ पे कौन सा हमारा डिजिट सम 9 दे रहा है। तो 225 को पुट करके देखेंगे तो 5 2 7 2 9 और 9 प्लस अब 100 का डिजिट सम 1, 9 1 10 हो जाएगा, 10 बटा इधर 5 2 7 2 9, इधर 9 का तो 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो क्या डिजिट सम ये 9 दे रहा है, तो 1/9, ये डिजिट सम 9 नहीं दे रहा है क्योंकि नीचे 9 है और इसको हमको 1 नहीं बना सकते। अगर नीचे 9 है तो इसमें हम 1 नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 1 2 5 को ट्राई करके देखेंगे तो 1 2 5 में कितना 5 2 7 1 8, 8 + 100 यानी कि 8 1 9, 9 81/9, ठीक है। तो इसको हम 9 81, 9 बार सॉरी यहाँ पर देखिए 5 2 7 1 8 है, ठीक है। तो 8 + 1 यानी कि 9 का स्क्वायर 81/8 बन रहा है। तो नीचे अगर 8 है तो हम इसको डिजिट सम बना सकते हैं, कैसे, गुना 125 नीचे करेंगे और गुना 125 ऊपर नीचे करेंगे तो 125 × 1000 होता है। तो नीचे का सम जो है डिजिट सम 1 आ जाएगा, तो ऊपर वाला जो होगा वो हमारा डिसाइड करेगा डिजिट सम हमारा एक्चुअल में कितना है। कंसेप्ट ध्यान में रखिए कि 9 के साथ
कोई भी संख्या अगर गुना करते हैं तो उसका डिजिट सम हमेशा 9 ही आता है। तो ऊपर में 9 आ जाएगा डिजिट सम और नीचे 125/1001 आ जाएगा। तो इसका टोटल डिजिट सम हमारा 9 आ रहा है। तो यही आंसर हमारा इससे मैच कर रहा है, बाकी किसी का आपका नहीं मैच करेगा। तो अगर डिजिटल सम आपको आता है तो आप तुरंत ही सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, रेदर देन कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अगला सवाल है कि चेतन सिटी ए से सिटी बी की तरफ जाता है। अगर चेतन 3/4 के स्पीड से चलाता है तो वह 33 मिनट लेट पहुंचता है। तो चेतन का आपको नॉर्मल स्पीड निकालना है। तभी हमने बताया कि जब आपका डिस्टेंस समान हो तो उसका स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा हो जाता है। तो स्पीड का रेशियो ओरिजिनल में 4 था और न्यू में 3 है, तो टाइम का रेशियो 3:4 हो जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, तो अब यह है कि 33 मिनट लेट होने का वजह क्या है, क्योंकि यहाँ टाइम का डिफरेंस 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 33 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल स्पीड क्या था इसका, नॉर्मल स्पीड फाइंड द टाइम है ना। तो नॉर्मल टाइम इसका क्या होगा, जो नॉर्मल स्पीड होगा उसी के रिगार्डिंग इसका टाइम होगा। तो इसका नॉर्मल टाइम है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3×3=9, 3×3 यानी कि 99 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इज 13√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हेमीस्फीयर है, अर्धगोला है, इसका रेडियस 13√3 सेंटीमीटर है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है दोस्तों वो 2πr² होता है। टोटल 4πr², इसका आधा कर्व सरफेस 2πr² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2πr² का मान निकाल लेंगे, 2π गुना r², 169 गुना √3 का 3, 169 गुना 6, 6×9 = 54, 5 और इधर हो जाएगा 96 और 5 101, 1014 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका कि इफ़ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट 40 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 65 है तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट 40 है दोस्तों तो हर साल के लिए उसका सिंपल इंटरेस्ट समान होगा, यानी कि 20-20 बनेगा। टोटल 40 है तो एक साल का, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 20 बनेगा और टोटल जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है 65, यानी कि 20-20 40 तो इधर हो गया, तो बचा कितना 25, तो ये टोटल यहाँ पर 25 आ जाएगा। और इधर P मूलधन ये R% और इधर R%, तो यहाँ से R% निकाल लीजिए, कितना आ रहा है, तो 20 का R% 25 दे रहा है। ठीक है, तो 20 का R% 25 दे रहा है, तो ये हो जाएगा 5/4 R%। अब P का R% बराबर 20 है। ठीक है, तो P का 5/4 करेंगे बराबर 20 लिख देंगे, तो 5 का 20, P बराबर कितना आ गया 16, यानी कि 16 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि द एवरेज एज ऑफ 39 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 39 ईयर्स। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इफ़ द एज ऑफ द टीचर के, अगर शिक्षक के एज को, शिक्षक की आयु को अगर इसमें शामिल किया जाता है तो पूरे समूह का औसत जो है 40 वर्ष हो जाता है। तो पूछ रहा है कि एज ऑफ द टीचर क्या होगा। तो इसको आप लॉजिक तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 39 ईयर्स है। ठीक है, तो 39 स्टूडेंट्स है तो टोटल एवरेज जो है इसका 39 है। इट मीन्स कि एवरी स्टूडेंट का एवरेज जो है 39 रहा होगा। ठीक है, ऐसे मान के चलिए कि एवरी स्टूडेंट का जो है एज है 39 रहा होगा। अगर टीचर को हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो टोटल जो है एवरेज बन जाता है इसका 40। दैट मीन्स कि सब में 39 स्टूडेंट में एक का वृद्धि होगा, प्लस टीचर के साथ भी 1 यूनिट का वृद्धि होगा, तभी तो सबका 40 बनेगा। ठीक है, तो सब 39 स्टूडेंट में भी हमारा टोटल एवरेज डिस्ट्रीब्यूट होगा वजन का। ठीक है, तो अगर एक आदमी बढ़ रहा है तो सब में एक यूनिट का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो टोटल हो गया 40। अब 40 में से है ना 40 बढ़ रहा, टोटल का 40 हो गया और 39 स्टूडेंट में एक का वृद्धि हुआ, तो कितना वृद्धि हुआ 39। ठीक है, तो इसका एवरेज जो होगा 79 रहा होगा। टीचर का जो आयु है वो 79 रहा होगा। कैसे, अब देखिए कि यहाँ पे 40 हुआ तो 40 एवरेज बना, तो 40 ये उधर आ गया। अब प्लस जो इसका 39 था, ठीक है, 39 सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया एक एक करके, है ना, तो सबका एक यूनिट बढ़ गया, यानी कि सबका 40 हो गया, इधर भी 40 हो गया। तो इस तरह से कंसेप्ट से बना सकते हैं, नहीं तो डेविएशन मेथड लगा दीजिए। कैसे, यहाँ पर देखिए कि 39 जो है 40 से कितना कम है, -1, और -1 गुना 39 कितना हो जाएगा, टोटल डेविएशन -39। ठीक है, तो -1 गुना 39 हो जाएगा, तो टोटल डेविएशन -39 हो गया। तो टोटल को जीरो आने के लिए टोटल डेविएशन 0 होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, +39 हमको ऐड करना पड़ेगा। +39 हमने ऐड कर दिया, क्योंकि एक आदमी की वजह से जो है 39 का वृद्धि हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जो हमारा एवरेज है उसमें हमको +39 ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल हमारा 79 हो जाएगा। ठीक है, तो टीचर का आयु जो हो जाएगा वो 79 हो जाएगा। तो इस तरह डिवीजन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे, 8 चौका 32, 4 चौका 16 -12 = 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट है आपका कि अगर सेलिंग प्राइस जो है 5 ब्लूटूथ डिवाइस का इतना है आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट इतना, ठीक है, ऑन द मार्क प्राइस, देन द मार्क प्राइस ऑफ वन डिवाइस का मार्क प्राइस क्या होगा, सिंपल सा है, 14,430 है सेलिंग प्राइस, है ना, ये बराबर मार्क प्राइस का डिस्काउंट है 74%, ठीक है, 26% डिस्काउंट है, 74% पे बेचा है, तो इसका सेलिंग प्राइस निकला है। अब चूंकि ये 5 सेलिंग प्राइस का दाम है तो ये एक सेलिंग प्राइस का दाम इसमें यहाँ पर निकालना होगा। तो एमपी का मान निकाल दीजिए, आपका मार्क प्राइस का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कैसे निकल जाएगा, ये कट जाएगा आपका 2 तिहाई 6 सती 14 37, ठीक है, और 37 गुना 19 या 9 सती 83 यूनिट डिजिट आपका 3 आएगा, अगर इसमें 9 से गुना करेंगे तो 3900 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका कि थर्ड प्रपोर्शन इसका और इसका जो है 48 है, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई क्या होगा। तभी हमने आपको बताया कि थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपात जो होगा इसका अगर ए और बी संख्या है तो बी स्क्वायर बटा ए होगा, यानी कि 16x² वाई स्क्वायर बटा 3x² का मान आपको है 48, तो 16 तिहाई 48 हो जाएगा, x² से भाग देंगे ऊपर नीचे, और y का मान कितना आ जाएगा √9 यानी कि 3, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि द प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज इतना, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन ऑफ 25%, तो 22,200 है और 75% करना है, 75% बटा 100, ठीक है। अगर आपको गुना नहीं करना है तो मत करिए, यूनिट डिजिट से भी आप इसको बना सकते हैं, डिजिटल सम लगाकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि डिजिट सम आपका कितना आ रहा है, 7 5 12 यानी कि 3 गुना 2 2 4 2 6 6 3 18 यानी कि 9 आ रहा है। तो किसका डिजिट सम आपका 9 आ रहा है इसमें देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 6 1 7 6 13 5 18 इसका 9 आ रहा है, इसका 5 4 9 इसका 7 आ रहा है, 7 5 12 6 18 19 इसका 1 आ रहा है, 5 10 6 16 1 17 इसका 8 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन जिसका डिजिट सम हमारा मैच करेगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये 4 4 कट जाएगा, 19 ये 14 और 19 33, 33 गुना 7 6 का 42, 33 गुना 6 करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा 198। यहाँ पर देखिए कि केतान ने 151 चेयर को बेचा जिसमें कि उसको लाभ हुआ कितना, सेलिंग प्राइस ऑफ 51 चेयर का, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, तो ऐसे सवाल को ऐसे सॉल्व करिए कि सेलिंग इसने 101 चेयर का दाम, बेचने का दाम विक्रय मूल्य एक चेयर का 1 रुपया है, ठीक है, तो 151 चेयर का विक्रय मूल्य कितना 151 रुपया, ठीक है, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 51 रुपया, यानी कि टोटल 51 रुपया उसको प्रॉफिट हो गया, और ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो पी आपका सीपी कितना निकलेगा, तो 151 में से 51 जाएगा 100 निकलेगा। अब 100 से 151 कितना ज़्यादा है, +51 किस पर ज़्यादा है, 100 पर, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 51%, ठीक है। 19 में देखिए कि अमित जो है 5400 रुपया और 94 का इन्वेस्टमेंट करता है। तो आप हमने आपको इससे पहले जितने भी सवाल कराए इस टाइप के, है ना, उसमें हमने बताया कि जब अगर रेट और आपका ईयर दिया हुआ हो तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो आपका इसी के इक्वेट रेशियो के बराबर होगा। तो पी का जो रेशियो है, मूलधन का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है आपका 27:47 है, तो एसआई का भी रेशियो वही होगा, ठीक है, 27:47। अब चूंकि एसआई कितना ज़्यादा है, +20 यूनिट ज़्यादा है, 20 यूनिट का मान, 20 इकाई का मान आपको 840 है, तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो एसआई कितना निकलेगा दोस्तों इसका, अगर ए का बात करें, अमित का बात करें, तो एसआई इसका निकल जाएगा 27 गुना 42। अब रेट निकाल दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ, रेट बराबर एसआई गुना 100, यानी कि 27 गुना 42 बटा 100 गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, मूलधन कितना है अमित का 5400 और गुना समय कितना है 3 साल, तो ये 27 दूनी 54, ये 200 कट जाएगा, 3 दूनी 6 सती 42, यानी कि 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों और लास्ट सवाल है, 5 फरवरी में आए, 5 फरवरी को आए इस शिफ्ट का लास्ट सवाल है ना, 3 शिफ्ट का जो हमने मैथ करा दिया ऊपर, 2 शिफ्ट और ये लास्ट सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि when the difference between compound and simple interest for 3 years is to 28.4% interest per annum, the principal is, आपका प्रिंसिपल कितना बनेगा। तो सिंपल सा है दोस्तों, एक फार्मूला आपको हम बताते हैं कि जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है दिया हुआ हो और 8% दिया हुआ हो, तो 2 तरह के फार्मूले हम आपको सिंपल सा फार्मूला बताते हैं कि डी बटा पी जो डिफरेंस है बटा जो मूलधन है बराबर जो होगा वो 3x + 1 बटा x³, ठीक है, इसको याद रखिएगा, और जहाँ पे x जो होगा 1 बटा r गुना 100 होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि r कितना दिया हुआ है, ये 3 ईयर्स के लिए है, ठीक है, ये 3 ईयर्स का फॉर्मूला है डिफरेंस का, डिफरेंस ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है, डी बटा पी, डी का जो है डिफरेंस और पी जो मूलधन है, तो इसका कितना बैठ रहा है
228/p बराबर 3x। x का मान कैसे निकलेगा? x बराबर 1/r है, तो 1/r कितना है? 1/4 गुना 100 यानी कि 25। तो ये हो जाएगा 25 दिया 75 और एक 76, ये हो गया 25, 25 दिया 75 और एक 76/25 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। तो आपका कितना बनेगा? 19 चौका 14, हाँ से ठीक है। तो ये 12 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। तो पी का मान कितना निकलेगा? 25 गुना 25 गुना 25 गुना 25 गुना 25 गुना 3 यानी कि 125, 25 25 625, 625 गुना 75। इसको गुना कर लेंगे जल्दी से। तो 5 25 और 7 5 35 और 10 45, सॉरी 7 5 35 और 10 45, 45 2 47 का 7 बाकी 4 6 5 30 और 14 44 और 4 48, ठीक है। 48 का 8 बाकी 4 6 42 और 4 46, 46,875 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सवाल को आप बनाते चलेंगे तो सवाल जो है आपके आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो अगर इस वीडियो में कोई भी तरह के सवाल में दिक्कत हो, है ना, बताया गया कोई भी सवाल में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं और सवाल को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही डिटेल से और कॉन्सेप्ट वाइज जो है आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले शिफ्ट के सवाल की तरफ, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।